नमस्कार दोस्तों। एरो इंडिया 2025 में एक अनोखा मुकाबला देखने को मिला। एक तरफ था अमेरिका का F-35, जिसे दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है, और दूसरी तरफ था रूस का Su-57, जिसे रूस अपने F-35 का जवाब बताता है। अमेरिका और रूस दोनों अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को भारत को बेचने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि भारत के लिए कौन सा जेट सही रहेगा। आज हम इन दोनों जेट्स की खासियत, ताकत और कीमत को गहराई से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। F-35 को अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ये एक सिंगल इंजन, सिंगल सीट फाइटर जेट है, जो मल्टीरोल ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल अमेरिका के अलावा 9 देशों में किया जा रहा है। ये एक स्टील्थ फाइटर है, यानी इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ Su-57 को रूसी कंपनी सुखोई ने डिजाइन किया है। यह भी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन ये ट्विन इंजन है। रूस इसे एक लो कॉस्ट और हाई परफॉर्मेंस फाइटर जेट के रूप में प्रमोट करता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या Su-57 वाकई F-35 को टक्कर दे सकता है? अगर बात करें स्पीड की, तो Su-57 थोड़ा आगे निकलता है। F-35 की टॉप स्पीड मैक 1.6 करीब 1975 किलोमीटर प्रति घंटा। Su-57 की टॉप स्पीड मैक 1.8 करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज की बात करें, F-35 की रेंज 2172 किलोमीटर, Su-57 की रेंज 2999 किलोमीटर। रूस का Su-57 ज्यादा लंबी दूरी तक उड़ सकता है, जबकि F-35 अत्याधुनिक एवियोनिक्स और स्टील्थ तकनीक के कारण ज्यादा घातक माना जाता है। F-35 में एडवांस्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम EOTS है, जिससे ये लंबी दूरी के टारगेट को भी आसानी से निशाना बना सकता है। इसमें मिसाइल्स, बम और गन्स को इंटरनली स्टोर किया जाता है, जिससे इसकी स्टील्थ कैपेबिलिटी बनी रहती है। Su-57 में 7.4 टन तक के हथियारों की क्षमता है। इसमें एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसका AI सिस्टम अपने आप विमान को ऑपरेट करने और हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम है। अब सवाल आता है कि ये फाइटर जेट्स कितने महंगे हैं। F-35 की कीमत $80 से $115 मिलियन, करीब 664 से 955 करोड़ रुपए। Su-57 की अनुमानित कीमत, रूस ने इसकी कीमत नहीं बताई, लेकिन कहा जाता है कि ये F-35 से सस्ता होगा। अब तक दुनिया भर में 1000 से ज्यादा F-35 तैनात किए जा चुके हैं, जबकि रूस ने सिर्फ 40 Su-57 बनाए हैं। भारत के पास अभी कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 600 के आसपास फाइटर जेट्स हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर पुराने मॉडल हैं। भारत को एक ऐसा फाइटर चाहिए जो चीन और पाकिस्तान के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स का मुकाबला कर सके। भारत पहले ही राफेल जेट्स खरीद चुका है, जो 4.5 जनरेशन के हैं। साथ ही भारत AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो भारत का स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर होगा। लेकिन ये 2036 तक ऑपरेशन में नहीं आ पाएगा। इसलिए भारत को तत्काल एक 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि भारत को F-35 लेना चाहिए या Su-57? Su-57 क्यों नहीं? रूस के Su-57 को अभी तक ज्यादा देशों ने अपनाया नहीं है। ये एक अपरीक्षित तकनीक है, जिसका प्रोडक्शन बहुत धीमा हो रहा है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये असली 5th जनरेशन फाइटर नहीं है, क्योंकि इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी उतनी प्रभावी नहीं है। F-35 क्यों नहीं? F-35 को व्हाइट एलिफेंट यानी बहुत महंगा और मुश्किल से मेंटेन किया जाने वाला जेट कहा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत को ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर फोकस करना चाहिए, न कि इतने महंगे फाइटर जेट्स खरीदने पर। भारत के पास 3 ऑप्शन है। F-35 खरीदना, लेकिन यह बहुत महंगा है और भारत को इसके लिए अमेरिकी परमाणु नीति के अनुरूप अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। Su-57 खरीदना, लेकिन इसकी विश्वसनीयता पर सवाल है और रूस की डिलीवरी क्षमता बहुत धीमी है। AMCA प्रोजेक्ट को तेज करना
भारत का स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत के लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन इसे तैयार होने में 10 साल लग सकते हैं। अब सवाल आपके लिए, क्या भारत को F-35 खरीदना चाहिए, या फिर रूस का Su-57 लेना चाहिए, या फिर हमें अपने ही AMCA प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।